जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12 के अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हम अब तक 55 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट नंबर 1 to 4। लास्ट वीडियो मैंने आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट बताया था और साथ में ये बताया था कि हमने इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक को लास्ट चैप्टर में भी किया था और आने वाले अगले चैप्टर में भी करेंगे। तो जो भी चीज़ें इस तरीके की हैं उनके मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखे हैं जो मैंने पहले कराए थे। अगर आपने नहीं किए तो भी कर लीजिए और कर ली हैं तो एक बार रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू में देख लीजिए। आज हम बात करेंगे इस 56 क्वेश्चन की। टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मतलब ये एक रिजर्व है तो इस पर हक किसका होना चाहिए? पार्टनर्स का। ये एक रिजर्व है तो इसका हक किसका होना चाहिए? पार्टनर का। बट ये एक स्पेसिफिक रिजर्व है, ऐसा मैंने वीडियो में समझाया था आपको लास्ट चैप्टर में, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कहानी क्या है दोस्त, इस वाले रिजर्व की खास बात होती है जिसको हमने टैगलाइन बना लिया था कि बचेगा तो बटेगा। बचेगा तो बटेगा का मतलब ये गुल्लक की तरह है, इसमें हमने प्रॉफिट छुपा रखा है कि आने वाला जो भी लॉस इन्वेस्टमेंट की वजह से हो, आने वाला जो भी लॉस इन्वेस्टमेंट की वजह से हो, वो इन्वेस्टमेंट का लॉस हम इस गुल्लक में से निकाल लेते हैं। वो इन्वेस्टमेंट का लॉस हम इस गुल्लक में से निकाल लेते हैं। तो गाइस इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। कहानी किस तरीके से, ए और बी दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर हैं मिस्टर ए एंड मिस्टर बी जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। इन्होंने सी को एडमिट कर लिया भाई साहब 1/3 शेयर के लिए और देयर बैलेंस शीट डिस्क्लोज द फॉलोइंग आइटम्स। फॉलोइंग आइटम्स दे रही है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है 40,000 रुपये का, जो हमारे लिए काम की चीज़ है। इन्वेस्टमेंट, हम इसको शॉर्ट में IFR लिख रहे हैं बिकॉज ये चीज़ सिर्फ हम और सिर्फ हमारे लिए किस काम की है कि हमें किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या जनरल एंट्री पास करनी। वहीं में अगर इन्वेस्टमेंट की सर ये एग्ज़ाम में लिखना है कि बिल्कुल नहीं लिखना बेटा, ये चीज़ अगर लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, सिर्फ आपको समझाने के लिए। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3 लाख है। अब एक कहानी देखना, इसका रोल बाद में आएगा, पहले इसकी लड़ाई इससे होगी। किससे होगी? जो ये पॉइंट है। तो यहाँ पॉइंट नंबर 1 है, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 2,90,000। मैं यहाँ साइड में देखता जा रहा हूँ, देखो 3 लाख रुपये की चीज़ थी और उसकी आज वैल्यू हो रही है 2,90,000। तो मैं कह रहा हूँ इसका काम बाद में आएगा बेटा, पहले इन दोनों की लड़ाई होगी, ब्लू वालों की। देखो 3 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट है, 2,90,000 रुपये का हो गया है। तो हमने बोला ओ हो 10,000 का लॉस है। इसने बोला मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं दे दूंगा। अगर आपके बीच में लड़ाई में कोई हार जाता है, उस हार में जो भी हार का अमाउंट है, मतलब जो भी आप जीत का हार का अमाउंट है, जो भी वो अमाउंट डिफरेंस है, वो मैं पे कर दूंगा अगर मेरी औकात होगी, अगर मेरा स्टेटस होगा, अगर मेरे पास उतने पैसे की वैल्यू होगी। तो मतलब बात समझ रहे हो बेटा। WCR में भी आप यही करते थे, सिर्फ WCR और WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, बस वो क्लेम दिया नहीं होगा, वो आपको फाइंड आउट करना होगा। वो फाइंड आउट किस तरीके से करना होगा आपको कि आपको बुक वैल्यू में से मार्केट वैल्यू को माइनस करना होगा। अगर लॉस आता है तो इसमें से निकालेगा और जो भी बचेगा वो बटेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो गाइस देखते हैं सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट किया जाएगा। जितने से भी वो क्रेडिट है उतने से डेबिट किया जाएगा। कितने से क्रेडिट था? 40,000 से। नेक्स्ट, कितना पैसा उसका लड़ाई में चला गया? कितना चला गया बोलो जल्दी। सर ये भी लिखना जरूरी है? जी साहब ये भी लिखना जरूरी है, 10,000। अब बचा कितना है? कमी कहाँ पर है? क्रेडिट में। मतलब बचेगा तो बटेगा और बटेगा तो कौन लेगा? पुरानी, हाँ पुराना है रिजर्व, पुरानी है बैलेंस शीट, पुराना है इन्वेस्टमेंट। सर सब बार बार पुराना क्यों बोल रहे हो? ताकि आपको याद हो कि रेशियो पुराना काम का है और कोई काम का नहीं है। 3:2 में बटेगा 30,000 रुपया, तो आएगा 18,000 और 12,000। क्लियर है गाइस? किस तरीके से करना है बेटा आपको? सबसे पहले IFR देंगे एक तरफ, फिर इन दोनों की लड़ाई देखेंगे। किसकी? इस इन्वेस्टमेंट की पुरानी वैल्यू की, कॉस्ट की और बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू की। बीइंग लॉस ऑन, गाइस ध्यान से देखना नरेशन, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई ना, रिकॉर्डेड थ्रू IFR
एंड रिमेनिंग अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड रिमेनिंग अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो लिख सकते हो आप। पॉइंट नंबर 2, हमेशा स्टेप्स कैसे याद रखने बेटा, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हमेशा काम का है 3 लाख रुपए, इसकी लड़ाई किससे कराओगे, इसकी मार्केट वैल्यू से, मार्केट वैल्यू से लड़ाई कराओगे, जो जीतेगा जो हारेगा एक अमाउंट क्लासीफाई करके दे देगा, ये फिर बोलेगा कि चलो मैं इस अमाउंट को झेलने की कोशिश करता हूँ जितना मैं झेल सकता। दोबारा लड़ाई कराते हैं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है बेटा 3 लाख रुपए और मार्केट वैल्यू है 2,45,000। अरे ये क्या हुआ, है बहुत ज़्यादा गिर गई, ज़्यादा गिरी, लड़ाई हुई में तो क्या निकला 55,000 रुपये। कितना निकला 55, कैसे 3 लाख में से 245 माइनस किया तो कितना निकला बेटा 55,000। ये कितना झेल सकता है सिर्फ 40, सर बाकी का कौन झेलेगा, चलिए देखते हैं। जितने से इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुआ था, जितने से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिट है उतने से उसे क्या कर देंगे बच्चे, उतने से उसे क्या कर देंगे, उतने से उसे कर देंगे हम डेबिट। फिर इन्वेस्टमेंट को कितना कराएंगे सर, जितने से वो लड़के आया है, कितने से लड़के आया है 55,000 से, टू इन्वेस्टमेंट। अब क्रेडिट में 55 और डेबिट में 40, क्या बचेगा कुछ सर, बचेगा तो कहाँ, तब तो बटेगा। ये तो उल्टा, लाल पेन है क्या, लाल पेन, ये तो उल्टा भाई साहब, लॉस ज़्यादा दे गया, ये बाकी का बच्चा हुआ जो लॉस है वो कहाँ जाएगा, कल भी हमने इसकी बात करी थी, वो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कहाँ जाएगा बच्चे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। मतलब अगर क्रेडिट में बचेगा तो पार्टनर ले जाएगा, डेबिट में बचेगा तो रिवैल्यूएशन पे जाएगा। कितनी अच्छी बात है। बीइंग लॉस ऑन, सेम लैंग्वेज बेटा, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि लॉस हो रहा है ना इन्वेस्टमेंट में, रिकॉर्डेड, यहाँ क्या लिखोगे थ्रू IFR एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है गाइस। पॉइंट नंबर 3, सर यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल को नहीं दिया क्योंकि बचा ही नहीं है तो बटेगा ही नहीं, ना बचेगा ना बटेगा। नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू भी 3 लाख, मतलब 3 लाख से 3 लाख की लड़ाई हुई, 3 लाख से 3 लाख की लड़ाई हुई, लड़ाई में ना कोई जीत हुई ना कोई हार हुई, जीरो अमाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। सर ऐसे में क्या करेंगे, क्योंकि कितना बचा है आपके पास सर, मतलब बांटना हर बार है, चाहे लड़ाई में कुछ निकले चाहे नहीं निकले, बिल्कुल बचेगा तो बटेगा, और सारा का सारा बच गया, सारा का सारा कितना 40,000 रुपया। सारा का सारा किसको बांट दोगे, एस कैपिटल और बीस कैपिटल को, किस रेशियो में 3:2 में, 3:2 को बांटेंगे 24,000 और 16,000, 24,000 और 16,000। बीइंग, यहाँ लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड लिखूंगा तो है ही नहीं ना, बीइंग IFR क्रेडिटेड या डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। क्लियर है, IFR क्रेडिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। सिंपल सी बात है बेटा, IFR जितने से क्रेडिट होगा उतने से डेबिट होगा, जितनी लड़ाई हुई है उतने से इन्वेस्टमेंट गिरा दो, डेबिट का गैप आ रहा है तो रिवैल्यूएशन, क्रेडिट का में आ रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल। बड़ा सिंपल सी बात है, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था रिवैल्यूएशन का डेबिट का कुछ ऐसा टाइप, पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट का रास्ता बंद होता है। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 325, उल्टा बढ़ गई मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, 325 हो गई, 3 लाख से बढ़ गई। सर ये कैसे हो गया, ये तो समझ में ही नहीं आया हमारे, ये तो लड़ाई हुई और मतलब पहले हमेशा कम हो जाता था तो बढ़ गया। हाँ, तो जो इन्वेस्टमेंट भाई तुम लॉस में लिखते थे वो बढ़ रहा है उल्टा, तो यहाँ क्या करोगे आप, सबसे पहले आप लिखोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सर समझ नहीं आया आप तो ये क्या कर रहे हो, ये तो हमेशा 40,000 से ही होगा, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट, बिल्कुल सही। ये बांटा भी किस में जाएगा, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। फिर इसमें नया क्या है, फिर मतलब लड़ाई का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, लड़ाई का मतलब है, अभी दिखाते हैं क्या है। लड़ाई में जीत हुई है हमारी, हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, हमारा इन्वेस्टमेंट, लाल पेन चल नहीं रहा है, हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा है तो हम उसे बढ़ाएंगे। अच्छा ये भी है, इन्वेस्टमेंट को डेबिट भी कर सकते हैं जी साहब, जब उसका लॉस लिखने के लिए उसे गिरा सकते हो, उसे क्रेडिट कर सकते हो, तो प्रॉफिट लिखने के लिए बढ़ा नहीं सकते। पर सर फिर क्रेडिट में क्या जाएगा, क्रेडिट में क्या जाएगा, क्रेडिट में एक ही जिंदाबाद और वैल्यूएशन अकाउंट। सर ये नहीं समझ में आया हमारे,
सुनना मेरी बात, लास्ट एक क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको मैंने बहुत अच्छे समझाया था, इसको फिर भी दोबारा से देख लो। क्या है, 3 लाख की चीज 325 की हो गई, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में इन्वेस्टमेंट लिखते थे नहीं लिखते थे बाई इन्वेस्टमेंट के नाम से। सर एक बार दोबारा से बताओ, रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है? एएल का पीएल, एएल का पीएल क्या बोलता था? एसेट का बढ़ना हो या घटना हो, लायबिलिटी का बढ़ना हो या घटना हो, इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट है या लायबिलिटी? एसेट है। एसेट बढ़ रही है तो क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड। समझ में आया क्या? सर आपने कंफ्यूज कर दिया। अगर आप एक बार इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन लिखते हो और एक बार आईएफआर टू ए बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल लिखते हो तो अच्छे से समझ में आता। आप वैसे कर लेना और करके 2 एंट्री कर लेना। क्लियर है गाइस? इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 56 होता है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं 57 की तरफ। सेम क्वेश्चन है या थोड़ा सा अलग है।